हेलो बच्चों, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं मुकेश कुमार आपके 11th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में आपको चर्चा करते हैं कि आपके क्लास 11th में क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक समुच्चय। पहला नंबर हमें समुच्चय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समुच्चय, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी। तो हाउ मच सेट थ्योरी, समुच्चय क्या है, समुच्चय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि थोड़ा सा जान लें कि समुच्चय में जैसे आपको पहला नंबर समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरे टॉपिक संबंध और फलन। संबंध और फलन, संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन इज वेरी यूजफुल टॉपिक। इस टॉपिक में आपको बहुत से आईआईटी क्वेश्चन इसमें भरमार लगे रहते हैं। नेचुरल से आप आईआईटी को बीट कर सकते हैं, एनडीए परीक्षा हो, चाहे आईआईटी ग्रुप का हो, चाहे आपका जो भी ग्रुप का है, इस टॉपिक से बहुत यूजफुल होता है। ये सर्वे सर्वा सभी चैप्टर पे हावी रहता है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में हम लोग जैसा पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बारे में कि कैसे हम लोग जैसे पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्यामितीय पढ़ चुके हैं, 2 डायमेंशन के बारे में चर्चा किए हैं। यक्स और वाई 2 प्लेन होते हैं और यक्स और वाई कैसे मिल करके एक क्रमिक युग माने ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे ये आपका कोई सेट लेते हैं 1 2 3, बी आपके सामने कोई सेट 2 3, तो अब इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर हम लोग दिखाते हैं यहाँ से ए क्रॉस बी। तो दिस इज ए क्रॉस बी के मतलब हुआ 1 2 3 क्रॉस 2 3। तो हाउ मच यहाँ से जैसा कि आपको बताया गया है 10th क्लास में 1 इज रिलेटेड टू, तो यहाँ 1 कामा 2 1 कामा 3 कामा 2 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 2 3 कामा 3। तो इस प्रकार से ये रिलेशन आपके सामने रिलेशन होंगे कि इसे 1 2 3 इज द फर्स्ट कंपोनेंट, 2 3 इज द सेकंड कंपोनेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि ये सब चैप्टर में आपको पढ़ना है कि रिलेशन क्या होता है। उसके बाद आपके टॉपिक फंक्शन पे आता है। फंक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। फंक्शन के बारे में, स्पेशल फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फंक्शन के टॉपिक, फंक्शन के बारे में हम लोग जैसे मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे। उसके बाद मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, थर्ड एक्सपोनेंशियल। ये सब टॉपिक हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस का है। तीसरी बात हम लोग त्रिकोणमितीय फलन। अच्छा, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन।
त्रिकोणमितीय फलन, जैसा कि पिछले क्लास में क्लास 10th में आप लोगों ने देखा कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग क्लास 10th का जरूर कुछ देखिएगा, वैसे हम आपको डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमितीय फलन में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ना होगा, जैसे साइन ए प्लस बी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कास ए प्लस बी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। मैथ इज द वेरी इंटरेस्ट चैप्टर। त्रिकोणमितीय फलन बहुत सहज चैप्टर है, बहुत सरल टॉपिक है आपके सामने। तो इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। कास ए कास बी ए माइनस साइन ए साइन बी। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपके सामने tan a प्लस बी, ये सब फार्मूले आपको बताया जाएगा ये सब चैप्टर में। tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। तो ये त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम लोग ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरी टॉपिक आपके सामने जो होती है गणितीय विवेचना। गणितीय विवेचना या गणितीय आगमन। मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। चौथी बात हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा पिछले क्लास में हम रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर माने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के बारे में अध्ययन किए हैं। अब यही आगे चल करके एक नंबर और आपको मिल जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, x प्लस आई वाई। यहाँ पर फॉर एवरी i इजकल टू रूट में -1, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरी बात आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक रैखिक आसमिका। रैखिक आसमिका। रैखिक आसमिका। रैखिक आसमिका, लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि लीनियर के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। द पोलिनोमियल हैड डिग्री 1। ऐसे रैखिक, ऐसे बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इन इक्वेशन के बारे में, इन इक्वेशन, हाउ मच इन इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। इसको हम लोग कहते हैं लेस देन, लेस देन, और इसे हम लोग कहते हैं ग्रेटर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसका ये आपके सामने लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। इस टॉपिक का ये सिंबल है, यही आपको इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तीसरी बात आपके सामने आ रहा है क्रमचय संचय। इसको देखना है
क्रम चय संचय। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो पढ़ना है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय। द्विपद ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे दो पद का द्विपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स वाई इजकल टू एक्स प्लस वाई। और एक्स प्लस वाई दिस इज टू टर्म, माने इसके पास दो पद है, यही आपका द्विपद होता है। अनुक्रम। नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ना है अनुक्रम सीरीज। अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम श्रेणी जैसा पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में इसमें अध्ययन करना है जो पिछले क्लास में पढ़े हैं, और उसके बाद आपको गुणोत्तर श्रेणी और सीरीज के बारे में अध्ययन करना है। सीरीज के बारे में अध्ययन करना है। और नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है सरल रेखा। सरल रेखा। सरल रेखा। सरल रेखा इज द वेरी इंटरेस्ट चैप्टर। सरल रेखा दो डायमेंशन से मिल करके बनता है, यक्स और वाई। ये सब आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। दिस इज यक्स एक्सिस, यक्स डैश ओ यक्स, वाई ओ वाई डैश। इस चैप्टर में हम लोग इस स्लोप निकालना पढ़ेंगे, प्रवणता पढ़ेंगे, और उसके बाद दो रेखाओं के बीच का कोण पढ़ेंगे। एक रेखा दूसरे रेखा पर कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला नंबर इसके बारे में, जैसा आप पिछले क्लास में देख चुके हैं कि जब दो लाइन, एक क्षैतिज रेखा और वर्टिकल रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है तो ये चार भागों में बट जाता है, चार भागों में डिवाइड हो जाता है। प्रथम भाग को फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस इसे एक्स वाई प्लेन, इसे एक्स वाई प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज रेने देकार्ते ने किया। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। से जैसे आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपके प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, इसके बारे में अध्ययन करें हैं। और जैसा ये भी आप लोग जान चुके हैं पिछले क्लास में कि D इजकल टू दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी D इजकल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अध्ययन हम लोग इसके बारे में कर चुके हैं। इसके आगे स्लोप कैसे निकलता है ये आगे पढ़ना है। m इजकल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। वेरी यूजफुल चैप्टर आपके सामने रहेगा। और इसी चैप्टर से रिलेशन आपके सामने दूसरा चैप्टर शंकु परिच्छेद के नाम से आ रहा है, कोनिक सेक्शन। शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। पहले टॉपिक वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे कि वृत्त क्या होता है। दूसरी बात हम लोग दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ेंगे कि दीर्घवृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त। और तीसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय या परवलय,
अति परवले, अति परवले, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आईआईटी परीक्षा, एनडीए परीक्षा या ट्रिपल आईआईटी जो भी आप करना चाह रहे हैं बच्चों, बहुत से टॉपिक इसमें पूछा जाता है। शंकु परिच्छेद के बारे में हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। बस मेरे क्लास से जुड़े रहिए, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी क्लास से बिल्कुल में आप जुड़े रहिए। देखिए मैं मैथ को कितने आसान बना देता हूँ, मैथ को कैसे हलवा कर देता हूँ कि मैथ आपके सामने बिल्कुल एकदम कमर तोड़ देगा। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने 3D, त्रिविमीय ज्यामितीय का परिचय। जैसा पिछले क्लास में आप लोगों ने सरल रेखा के बारे में अध्ययन किया, ये आपके 2 डायमेंशन में पाया जाता है। ये आपके 3 डायमेंशन के बारे में इसे हम अध्ययन करेंगे। तो दिस इज 3 डायमेंशन, ओ एक्स वाई जेड। तो दिस इज थर्ड प्लेन, माने इसमें 3 समतल पाया जाता है और यही आपके सामने 3 विमीय में होता है। जैसे रूम, माचिस, ये सब आपके 3 आकार के होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब आपका 3 विमीय के बारे में अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है फलन और सीमा। फलन की सीमा, फलन की सीमा। फलन की सीमा माने इस जो टॉपिक हमने फलन पढ़ाया, जैसे आपके सामने लिमिट यस टेन टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, ये क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है गणितीय विवेचना। गणितीय विवेचना, गणितीय विवेचन। गणितीय विवेचन माने मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके सामने संख्यांकी। संख्यांकी, जैसे पिछले क्लास में आप लोग संख्यांकी के बारे में मेन, मीडियन, मोड माने समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बस उसी के आगे आपको इसमें पढ़ना है। और नेक्स्ट आपके सामने प्रायिकता, यही आपका सिलेबस है। प्रायिकता। अच्छा बच्चों, यदि इस वीडियो को अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।